राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की निगाहें जब पश्चिम बंगाल की तरफ थीं, टकटकी उधर लगी हुई थी, तब अचानक कुछ ऐसा हुआ इधर दिल्ली में कि दिल्ली और पंजाब की तरफ खासतौर से पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने बड़ी हैरानी के साथ देखा कि ये क्या हो गया। आपको क्या हो गया? आम आदमी पार्टी बिखरती हुई क्यों लग रही है? बिखर रही है या बिखेरा जा रहा है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? ये तमाम चीजें इस समय हवा में तैर रही हैं। इनमें से कौन सी बातें सच हैं और कौन सी यूं ही कहीं सुनी जा रही हैं, आज इसी का नीर क्षीर विश्लेषण करेंगे। पहले आपको खबर बता दें, आम आदमी पार्टी के बागी सांसद बीजेपी अध्यक्ष से मिले। आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों की नितिन नवीन से मुलाकात। 3 सांसदों ने ली भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता। 10 में से 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। राज्यसभा में 10 में से 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी और 3 ने जाकर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले भी ली। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। इस नेतृत्व पे जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। तो कल तक जो आप में थे, बल्कि अगर आप देखें तो पार्टी के पोर्ट्रेयल के हिसाब से जो पार्टी में आप ही आप की तरह दिखाई दे रहे थे, आज वो पार्टी के लिए हम आपके हैं कौन हो गए। आम आदमी पार्टी में टूट पर बोले भगवंत मान। क्या कहा पंजाब के मुख्यमंत्री ने? विधायकों को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी, ये मान ने कहा। बीजेपी ने पंजाब के साथ गद्दारी की है, भगवंत मान ने कहा। बीजेपी का पंजाब में अपना कुछ नहीं है, भगवंत मान ने यह बात भी कही। गद्दारी की पंजाबियों नाल। अज जिहड़ी बीजेपी ने गद्दारी की पंजाबियों नाल कि साडे राज सभा के कुछ मैंबरां नूं उन्होंने अपने वल बुला लिया। उही वाशिंग मशीन जिहड़ी शरद पवार होरां दी पार्टी ते चलदी है, जिहड़ी उद्धव ठाकरे होरां दी पार्टी ते चलदी है, जिहड़ी कांग्रेस ते चलदी है, क्योंकि उन्हां कोल बीजेपी कोल अपना कुछ है नहीं, अपना तो बेस है नहीं पंजाब च उन्हां दा बिल्कुल भी। तो ये जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके संदर्भ में आपको ये कह रहा हूं कि ये टूट गए आम आदमी पार्टी से, 3 इनमें से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इनको सदस्यता दिलाई, मिठाई खिलाई। बाकी का क्या होने वाला है? क्या वो जल्द वो भी सदस्यता ले लेंगे? और क्या ये एंटी डिफेक्शन से बचने के लिए एक बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम है? यहां तक तो ठीक है। आम आदमी पार्टी क्या वाकई बड़े डिक्लाइन की तरफ जा रही है? उसमें नेताओं को अब भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं क्या? या भारतीय जनता पार्टी ने वो दांव चला है कि अब आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा कमजोर होने की राह पर है? अब देखिए, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनकी तरफ आपको ले चलूं, उनका नजरिया क्या है और उनका अंदाजा क्या है, यह हम उनसे जाने। उससे पहले खबर आप एक बार फिर से देख लीजिए। खबर क्या है? खबर यह है कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये तस्वीरें तो जाहिर है आज आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा नेता हैं, मौजूदा नेतृत्व जो है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल, उनको बिल्कुल नहीं सुहा रही होंगी। राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा हुआ। सिर्फ वो नहीं, उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनके साथ इतना पर्याप्त संख्या बल वहां से निकले
कि एंटी डिफेक्शन लॉ ना लगे। राघव चड्ढा का दावा है कि 2/3 सांसदों ने हस्ताक्षर पत्र स्पीकर को सौंप दिए हैं और कहा है कि हमारा विलय भारतीय जनता पार्टी में माना जाए। राज्यसभा के 10 में से 7 सांसद एक साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और 3 सांसदों ने तो आपने देखा, उनकी तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं कि उन्होंने जाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 106 बढ़कर अब 113 हो जाएगी इनके शामिल होने के बाद। हालांकि अभी जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको इस बारे में फैसला लेना है कि ये जो निवेदन उनके पास गया है वो इसको स्वीकारते हैं या नहीं। हालांकि इसको वक्त की ही बात माना जा रहा है कि ये हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संजय सिंह ने कहा कि ये ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है और जाहिर है कल तक जो आंखों के तारे थे उनको आज बहुत बुरा भला भी कहा गया है। ये क्यों हुआ है, ये क्या हुआ है और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय राजनीति के लिए इससे क्या संकेत मिलते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रदीप भंडारी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ही देर में। प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ कुछ ही देर में, प्रियंका कक्कड़ तो हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं। समीर चौगांवकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जयशंकर गुप्ता यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो प्रियंका जी, आज आपसे ही लोग ये समझना चाहते हैं कि आप लोगों को ये भान नहीं था, ये पता नहीं चल रहा था क्या कि होने वाला है? दिनेश जी, आपने अगर मेरी प्रेस वार्ता देखी होगी करीब 1-1.5 हफ्ता पुरानी, तो उसमें मेंशन किया है किस तरह से राघव चड्ढा जी मीटिंग कर रहे थे बीजेपी के नेताओं के साथ, किस तरह से अशोक मित्तल जी पर एक रेड कराई गई, किस तरह से आज हम ये परिणाम देख रहे हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक बार से दोबारा से उसने ये रूप लिया है। बट मुझे लगता है कि इससे भी बड़ी बातें ये है कि देखिए, जो युवा है ना आज देश का, वो कितना विचलित होगा कि राघव चड्ढा जैसे लोग या संदीप पाठक जैसे लोग या हमारे बाकी जो 7 सांसद गए, उन जैसे लोग जो बिल्कुल आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, एकदम से 360 डिग्री पलट गए और ऐसी गद्दारी की कि उस पार्टी के साथ जाके, क्योंकि ये लोग पंजाब से सांसद हैं, पंजाब की जनता ने इनको राज्यसभा भेजा, और ये ऐसी पार्टी के साथ जाकर मिल गए जो पंजाबी लोगों को खालिस्तानी बुलाती है, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, 800 किसानों की शहादत हुई, वो सब बीजेपी की वजह से हुआ। ये आज उस पार्टी से मिल गए। पंजाब की जनता ही इनको सबक सिखाएगी। और मैं ये भी बता दूं आपको कि तो आपने कहा कि आप लोगों को पहले ही पता चल गया था आपकी बातों में। इन्होंने जी, मैं इससे आगे लेकर जा रहा हूं, ठीक है, आप ये सब आगे बातें बताइए, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या आप लोग जो ये कहते रहे कि हम तो आइडियोलॉजी वाली पार्टी हैं, हम आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं सत्ता के कॉरिडोर्स में, आप लोग रोक क्यों नहीं पाए? आप खुद ही कह रहे हैं आइडियोलॉजी वाले लोग थे, 360 डिग्री टर्न हो गए, ये कैसे हो रहा है आम आदमी पार्टी में? देखिए, मुझे लगता है कि ईडी को फेस करना हर एक के बस की बात नहीं होती। बहुत तरह का दबाव होता है, आपकी फैमिली पर दबाव होता है, सुबह शाम कौन रेड फेस करे, कौन जेल जाए। हर कोई अरविंद केजरीवाल जैसा या संजय सिंह जैसा या मनीष सिसोदिया जैसा या सत्येंद्र जैन जैसा हर कोई ऐसा नहीं हो पाता। बहुत टफ है विपक्ष में होना आज की डेट में। और एक ईडी का केस अगर बंद हो जाएगा, जो राघव चड्ढा के ऊपर भी था, जो अशोक मित्तल जी के ऊपर भी था, ये बहुत ही बड़ा प्रलोभन होता है। और बीजेपी इस तरह की ट्रिक्स पहले भी यूज करती रही है। बीजेपी में आज है कौन? या तो कांग्रेस के नेता हैं या आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इनके अपने नेता बेचारे प्रदीप भंडारी जी भी कुछ दिन पहले कुर्सी उठा के लगा रहे थे। इनके अपने नेताओं के साथ तो ये करते हैं, पोजीशन या दूसरों को दे देते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही ये चैलेंजिंग है आज के समय में विपक्ष में होना और इस तरह की प्रताड़ना सहना। नहीं तो आप ये अगर कोई, ये हर एक के बस की बात। आपने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन अगर कोई अपनी पार्टी के लिए इतना कमिटेड है कि वो माइंड नहीं करता दरी बिछाना या कुर्सी लगाना भी, तो इसको कमिटेड तरीके से आप देखेंगे कि वो कमिटेड है, आप ये समझेंगे कि उसकी कदर नहीं हो रही है। बहरहाल कदर उसकी मानी जाएगी नहीं हो रही है जो पार्टी छोड़कर चला गया, पूछा नहीं जाता, या उसकी मानी जाएगी जो पार्टी में अभी तक कायम है। ये मैं आपके पास आऊंगा तो समझूंगा।